रूसी सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बीच यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व ने पूर्वी डोनेट्स्क के क्षेत्र में सुरक्षा की देखरेख करने वाले कमांडर को बदल दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि जनरल अलेक्जेंडर टार्नावस्की को जनरल अलेक्जेंडर लुट्सेंको की जगह ऑपरेशनल और टेक्निकल ग्रुप डोनेट्स्क का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यूक्रेन युद्ध के मैदान में बैकफुट पर है। रूसी सेना तेज गति से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने शनिवार को कहा कि रूसी सैनिकों ने प्रोकोप्स के आसपास के गांवों में कई यूक्रेनी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। रूस ने उत्तरी सीरिया के मोर्चों और अलवाइट पर्वतीय क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को वापस सैन्य अड्डों पर बुला लिया है, लेकिन दोनों अड्डों को छोड़ने की योजना घोषित नहीं की है। रूस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए वो इस सैन्य अड्डों को बनाए रखना चाहता है। रूसी सैनिकों ने ये अड्डे बशर अल असद सरकार को ताकत देने के लिए स्थापित किए थे। असद और उनके पिता हाफिज अल असद के रूस के साथ हमेशा ही बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं। अभी भी बशर ने देश छोड़कर रूस में ही शरण ली है। इस बीच सीरिया से निकाले गए 6 और भारतीय शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस समय सीरिया के लताकिया क्षेत्र के मिमीम में रूस का वायुसेना का अड्डा और टार्सस में नौसेना का अड्डा है। वायुसेना अड्डे की सामने आई शुक्रवार की सैटेलाइट तस्वीरों में वो 2 मालवाहक एंटोनोव AN-124 विमान में सामान का लदान देखा गया। इसमें से एक विमान शनिवार को वहां से उड़ गया। ये एंटोनोव विमान दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। सूत्रों के अनुसार रूसी अड्डों से कुछ भारी सामान रूस भेजा गया है। ये भी पता चला है कि सीरियाई सेना के कई बड़े अधिकारी रूस के संपर्क में हैं और वे जरूरत पड़ने पर रूसी अड्डों में शरण ले सकते हैं। 8 दिसंबर को अबदस्त राष्ट्रपति बशर अल असद का विमान दमिश्क से उड़ान के लिए लताकिया के रूसी अड्डे पर आया था और वहां से मॉस्को के लिए उड़ा था। रूसी राष्ट्रपति के क्रेमलिन कार्यालय ने कहा था कि ये सैन्य अड्डों के विषय में वो सीरिया के नए शासकों से बात करेगा। रूस चाहता है कि उसके सीरिया में पूर्ववत अच्छे संबंध रहें और उसके सैन्य अड्डे वहां पर कायम रहें। सीरिया में रूस की मौजूदगी वहां की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन अमेरिका सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सीरिया के नए शासकों से अमेरिकी अधिकारी का संपर्क कायम हो चुका है। 2015-16 में असद सरकार के समर्थन में रूसी वायुसेना के अभियान द्वारा सुन्नी चरमपंथियों के खदेड़े जाने के बाद ये तय माना जा रहा था कि असद सरकार का पतन संभव नहीं है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा ही हुआ। पिछले 11-12 दिनों में सुन्नी चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल शाम HTS के अभियान ने एकाएक तेजी पकड़ी और सीरिया की फौज बिना लड़े ही पीछे हटती चली गई और अंततः बशर अल असद को देश छोड़कर रूस जाना पड़ा। इस बार रूस और ईरान दोनों ने असद सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप से परहेज किया। असद सरकार यूक्रेन से लेकर फिलिस्तीन तक बिछी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर बलि का बकरा बन गई। ईरान ने असद को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसे खुद पर इजरायली और अमेरिकी हमले का अंदेशा है। वो अपने सीमित सैन्य और आर्थिक संसाधनों को सहेज कर रखना चाहता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के चलते रूस अपने सैन्य संसाधनों को यूक्रेन मोर्चे पर केंद्रित रखना चाहता है ताकि वहां अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर सके और संघर्ष विराम की स्थिति में उसके कब्जे वाला भूभाग उसके पास ही रहेगा। ईरान और रूस के इस रवैये से सबसे बड़ा लाभ इजराइल और तुर्की को हुआ।